अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामिईन, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि कुछ दिन के बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है और रमज़ानुल मुबारक से पहले ईद का चाँद देखने से पहले हमें क्या करना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए, इन चीज़ों के मुतालिक हमें इल्म होना निहायत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाला जो महीना है ऐसा महीना है, जिस तरह सीजन चलता है, तिजारत वाले किस कदर खुश होते हैं कि अब हमें एक महीने के अंदर कई लाख रुपए हमें मिल जाएंगे। और इसी तरह दीगर लोग खुशियाँ मनाते हैं जब कोई सीज़न आता है। तो इसी तरह जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह से लव लगाने वाले होते हैं, तो उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि एक ऐसा महीना आ रहा है जिसमें वो बहुत कुछ कमा सकता है। और इस महीने के मुतालिक कितनी फ़जीलतें हैं, क्या क्या फ़जीलतें हैं, जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरे भाइयों, आका नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक से पहले ही दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दे। और इसी तरह आका के चाहने वाले सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अलैहिम अजमईन दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दे। और उसकी तैयारी क्या करते थे, सिर्फ कहा नहीं करते थे। ताजिर लोग अगर आने वाले महीने में उनका सीजन है तो वो क्या सिर्फ कहता ही है कि आने वाले महीने में हमारे पास अगर हम 1 लाख रुपए लगाएंगे तो 2 लाख रुपए हो जाएगा, क्या वो सिर्फ कहता ही है या उसकी तैयारी भी करता है? तैयारी करता है, तब जाकर के वो सीजन में वो फायदा कमा पाता है। इसी तरह सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन सिर्फ कहा नहीं करते थे, सिर्फ बोला नहीं करते थे, बल्कि उसकी तैयारी क्या करते थे। कैसी तैयारी? रमज़ानुल मुबारक के महीने से पहले क्या तैयारी करें, कैसी तैयारी करें? मेरे भाइयों, हर आदमी को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक आते ही सुन्नत और नवाफिल का सवाब फ़राइज़ तक पहुंच जाते हैं। और जो फ़राइज़ हैं, जो फ़र्ज चीज़ हैं, उनकी नेकियां 70 गुना बढ़ जाती है। 1 2 70 पाओ, अभी आप 1 दोगे सिर्फ 1 मिलेगा, रमज़ान में 1 दोगे 70 पाओगे। तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उसकी तैयारी क्या करते थे। किसी का काम धूप में करने का है, पूरे दिन धूप में करने का है, तो उसकी तैयारी करते थे कि आधे दिन काम करना, आधे दिन काम नहीं करना। ये तैयारी हो रही है।
बहाने नहीं करते थे कि हमारे बीवी बच्चे हैं, कैसे खाएंगे, हमारे घर में कमाने वाले कोई भी नहीं है, हम कैसे अपने परिवार को चलाएंगे। बहाने नहीं करते थे, बल्कि तैयारी करते थे। रमजान मुबारक से पहले ही, शाबान के अंदर ही, शाबान के महीने में ही तैयारी शुरू कर देते थे। जिक्र अस्कार के अंदर इजाफा करते थे, कुरान की तिलावत में इजाफा करते थे। ये तैयारी करते थे सहाबाए किराम। आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबाओं को मुखातब करके कहते थे कि ए मेरे सहाबाओ, तुम्हारे सामने एक मुबारक महीना आने वाला है, तुम्हारे सामने एक बाबरकत महीना आने वाला है। इस महीने के अंदर जितनी भी नेकियां कर सकोगे कर लो। नसीहत क्या करते थे मेरे भाइयों? आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नसीहतों को सहाबा किराम अपने अंदर समूह लेते थे और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देते थे और अमल करके दिखाते थे मेरे भाइयों। और इसी तरह हमारे अकाबिर असलाफ बल्कि 1-2 महीना नहीं बल्कि 6-6 माह पहले अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह रमजान मुबारक तक हमें पहुंचा दे। मेरे भाइयों, एक अलग खुशी होती थी उन लोगों के अंदर, एक अलग जोश होता था कि रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, नेकी करने का महीना आ रहा है। अगर हम आज नेकी कर लेंगे तो कल चल करके हमें इन नेकियों का जज़ा मिलेगा। इस एतमाद के साथ, इस यकीन के साथ मुकम्मल तैयारी करना शुरू कर देते थे। मगर आज किसी को कहा जाए कि आप रमजान की तैयारी क्या कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों ना जाने हमारे दुनिया के एतबार से क्या क्या जवाब मिलेंगे। इसीलिए मैं आप हजरात के सामने ज्यादा कुछ नहीं सिर्फ 4 चीजों के बारे में बयान करूंगा। उम्मीद है कि इन 4 चीजों को हम लेकर चलेंगे तो रमजान मुबारक तक हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। मेरे भाइयों, बहुत ही अहम बात, अगर हम कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि हम रमजान मुबारक की तैयारी शुरू कर दी है। तो बताइए, हम 4 चीजों के ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह? सब करेंगे? सिर्फ 4 चीजें कर ले। बताने को, कहने को बहुत सारी बातें हैं, मगर इतनी सारी बातें ना जाने हमारे जहन में रहे ना रहे। इसीलिए हम 4 चीजों को लेकर के चलेंगे और ये तैयारी है, ये 4 मंजिल है। अगर हम एक मंजिल में कामयाब हो गए तो उम्मीद है कि हमारी दूसरी मंजिल भी कामयाब हो जाएगी, और अगर दूसरी मंजिल कामयाब हो जाए तो तीसरी मंजिल, और तीसरी मंजिल हो जाए तो चौथी मंजिल। तो इसीलिए सब अपने जहनों, दिलो दिमाग को यहाँ पर हाजिर रख करके ये 4 चीज सुनिए और इंशाअल्लाह तो सुन्ना इंशाअल्लाह इन पर अमल करने की हद्दल इम्कान कोशिश करें। तो सबसे पहली चीज, रमजान मुबारक की सबसे बड़ी तैयारी क्या है? हम सबसे पहले क्या करें मेरे भाइयों? एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह से इतना नाराज नहीं होते हैं जिस कदर हुकूकुल इबाद से नाराज होते हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह अपने हुकूक को माफ कर देंगे मगर हुकूकुल इबाद को माफ नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, सबसे पहला सबक क्या है? सबसे पहला सबक यह है कि हम अपने दिलो दिमाग से कीना, कपट, बुग़्ज़, हसद, जलन, इन तमाम चीजों को दिल से निकाल दे। रमजान मुबारक से पहले मेरे भाइयों, अगर इस चीज को नहीं करेंगे, इस कीना कपट को नहीं निकालेंगे, उम्मीद है कि हम आगे की 3 मंजिल भी हमारे लिए करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे भाइयों। इसीलिए सबसे पहली तैयारी
रमजान मुबारक की सबसे पहली तैयारी यह है कि हम अपने दिल को साफ कर ले, किसी के बारे में कीना कपट ना रखे, किसी के बारे में अपने दिलों के अंदर हसद जलन ना रखे, हम किसी से ना जले। कोई तरक्की कर रहा है तो हम उसे दुआएं दें, ना जाकर दुआ ना दे करके हम उससे ना जले। मेरे भाइयों, अगर हम किसी का भलाई नहीं कर सकते हैं तो कम अज कम उसकी बुराई भी ना करे। उमूमन ये देखा जाता है कि अगर कोई तरक्की के ऊपर गामजन है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। और ये लोगों का जहन बन चुका है कि कोई किसी की तरक्की देखना ही नहीं चाहता, कोई किसी की तरक्की को नहीं देखना चाहता। हर कोई चाहता है कि हम ही बड़े हैं, हर कोई चाहता है कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, सबसे पहली मंजिल यही है कि हम अपने दिलों से दूसरों के मुतालिक मोहब्बत पैदा करें, दूसरों के मुतालिक नफरत बिल्कुल दिल से निकाल दे। अगर हमसे कोई रूठा हुआ है, हमसे कोई बिखरा पड़ा है, हमसे कोई नाराज होकर है, तो हम आज ही उठे, नमाज के बाद कोशिश करें कि हम रमजान मुबारक से पहले हम इंशाअल्लाह उसको मना लेंगे। हमसे ना जाने किस कदर हमारे दोस्त हमसे नाराज, हमारे भाई हमसे नाराज, हमारी बहनें हमसे नाराज, हमारे माँ बाप हमसे नाराज, और हमारे पड़ोसी दोस्त अहबाब ना जाने सबको हम नाराज करके बैठे अल्लाह के सामने लंबी तस्बीह लेकर के अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। कहां से कबूल होगी? कहां से अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे हमारी इन इबादतों से? खुदा की कसम मेरे भाइयों, सिर्फ सजदे करने से अल्लाह नाराज खुश नहीं होते, बल्कि सजदे करने से पहले जो गैरों के जो हम हुकूक को दबाए हुए हैं, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो या किसी मामलात के एतबार से हो, हम उन हुकूक को मार करके उनको पूरा करके हम खुदा के सामने सजदा करें। खुदा को ऐसी सजदे से ज्यादा खुशी होती है। इसीलिए हम उठने से पहले हम अपने जहन में दोहराए कि हमारी जात से किस को तकलीफ है, हमारी जात से कौन नाराज है। अगर हम आज नहीं मना पाते हैं तो हम किसी प्लानिंग के जरिए हम उसको मनाने की कोशिश करें। ये इस्लाम है, ये इस्लाम सिखाता है। ये क्या कि अगर बहन नाराज होकर के है तो हम सारी जिंदगी हम उससे रूठे पड़े हैं। भाई हमसे नाराज है तो क्या इस्लाम ये कहता है कि सारी जिंदगी उससे रूठे रहो? खुदा की कसम इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम सुकून अमन का एक पैगाम देता है। हम इस चीज के बारे में गौर व फिक्र करें। मेरे भाइयों, बातें बहुत हैं, इसीलिए बातें और भी हमें करनी है। इसीलिए हम सबसे पहले हम अपने रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी ये है कि हम अपने दिलों को साफ करें और हम अपने मुतालिकीन से माफ़ी तलाफ़ी करें और रमज़ान की तैयारी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। दिल में ये जज्बा लेकर के उठेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी मंजिल, दूसरा सबक, रमज़ान की तैयारी। मेरे भाइयों, गाड़ी अगर 80 की पिकअप में हो, 100 की पिकअप में हो, क्या आपको लगता है कि हम डिस्क ब्रेक मार करके हम गाड़ी को कंट्रोल कर लें? अचानक हम उसको रोकना चाहें, क्या वो रुक सकती है? अगर रुक भी गई तो हमारी खोपड़ी नहीं रहेगी, हमारा जिस्म का आज़ा सही नहीं रहेंगे, बल्कि हम मर जाएंगे। अगर हम 80 और 100 के पिकअप में अगर हम गाड़ी को रोके, मुश्किल है। इसीलिए हम गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही हम उसकी तैयारी करके हम 100 की जो पिकअप थी उस पिकअप को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही ब्रेक मारना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, रमज़ान की तैयारी हर शख्स को पता है, हर शख्स को मालूम है कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला इबादत के सवाब को बढ़ा देते हैं। इबादत के सवाब को एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे, गैर रमज़ान में इसका सवाब अलग है और रमज़ान में पढ़ेंगे तो इसका सवाब अलग है।
गैर रमजान में कुरान की तिलावत करेंगे 1 हरफ पर 10 नेकी मेरे भाइयों, और अगर रमजान में कुरान की तिलावत करे तो 1 हरफ पर बताइए कितनी नेकी मिलेगी। तो रमजान मुबारक की तैयारी कैसे करें? रमजान मुबारक की तैयारी अभी से हम शुरू कर दें। हम अब तक गफलत में पड़े थे, अब तक हम दुनिया व माफिया से बिल्कुल उठे हुए थे, अल्लाह अल्लाह के रसूल के अहकामात को नहीं मानते थे। अब हम ये सोचे कि आने वाला एक बहुत मुबारक महीना आ रहा है, हम इसमें इंशाअल्लाह अल्लाह को राजी कर लेंगे। इसके लिए हमें कुछ मामूलात बनानी है। हम मगरिब के बाद तिलावत नहीं करते थे, हम मामूल बनाए कि मगरिब के बाद हम जितना हो सके आप अपनी ताकत के एतबार से जिक्र करें, अपनी ताकत के एतबार से कुरान की तिलावत करें, तस्बीहात पढ़े। आप अपने एतबार से चाहे आपके मामूलात में जो जो कुछ है उसमें इजाफा कर दे। जो नहीं करता है वो तैयारी शुरू कर दे। मेरे भाइयों, अगर हम आज से तैयारी शुरू नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको मिसाल देकर समझा दी कि आप कहेंगे कि हम रमजान शुरू होते ही हम सारे मामूलात को एक साथ शुरू कर देंगे। इम्पॉसिबल, मुश्किल है मेरे भाइयों, नहीं कर पाएंगे। हम कुरान की तिलावत भी करें, जिक्र अस्कार भी करें और अपने अखलाक को भी दुरुस्त कर ले, सारी चीज़ों को रमज़ान शुरू होते ही हम सही कर ले, मुश्किल है, बहुत मुमकिन नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कुरान पढ़ने का एहतमाम करें, जिक्र अस्कार करने का एहतमाम करें। फजर के बाद हम यहाँ से जाने के बाद सो जाते हैं, रमज़ान तक ये अहद कर ले कि ईद की चांद तक इंशाअल्लाह तो सुम्मा इंशाअल्लाह फजर के बाद नहीं सोएंगे। हम उस वक्त तक नहीं सोएंगे जब तक कि हम एक पारे कुरान की तिलावत ना कर ले, जब तक कि हम 100 मरतबा कलिमा तौहीद का विर्द ना कर ले, जब तक कि हम 200 मरतबा ला हौला वला कुव्वता की हम विर्द ना कर ले, हम इस्तिगफार ना कर ले। मेरे भाइयों, सारे जिक्र में से एक जिक्र को जरूर शामिल करें। हमारे अंदर गुनाह बिल्कुल इस कदर भरे पड़े हैं कि हमें किसी चीज की तौफीक ही नहीं मिलती। इसीलिए मेरे भाइयों, दिल को साफ करने के लिए, दिल को मुनव्वर करने के लिए, दिल को पाक व साफ करने के लिए हम इस्तिगफार की कसरत बहुत ज्यादा से ज्यादा करें। रमजान से पहले आपके पास कौन सा वक्त है वो आपको मालूम है। हमारे पास कब है? फजर के बाद है, ज़ोहर के बाद है, असर के बाद है, मगरिब के बाद है, इशा के बाद है, किस वक्त है आपके औकात आपको मालूम है। इसीलिए उन औकातों में से आप इन चीज़ों को शामिल कर ले, इंशाअल्लाह करेंगे सबसे पहले हम जिक्र का, उसके बाद हम तिलावत कुरान का मामूल ज़रूर बनाएं। अगर गैर हाफिज है तो कम अज कम, अगर हम रफ्तार के साथ पढ़ पाते हैं तो कम अज कम 2 पारे जरूर पढ़ने की कोशिश करें, और अगर नहीं हो पाता, हम नहीं पढ़ पाते, वक्त नहीं है, तो कम अज कम 1 पारे पढ़ ले। 1 पारे भी नहीं होता, कम से कम आधे पारे ही पढ़ ले। क्या हम 24 घंटे में आधे पारे नहीं पढ़ सकते? अगर हम पढ़ना चाहें तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम पढ़ लेंगे। तो इसीलिए मेरे भाइयों, इसके साथ एक चीज और शामिल कीजिए, ये दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले जिक्र अस्कार का मामूलात बनाए, तिलावत कुरान का मामूल बनाए, और एक चीज इसमें और शामिल करें। रमजानुल मुबारक का महीना मग़फ़िरत का महीना है, रहमत का महीना है, जहन्नम से छुटकारे का महीना है। इसीलिए मेरे भाइयों, रमजानुल मुबारक से पहले हम दुआ का खास तौर पर एहतमाम करें, और हम खास तौर पर अल्लाह से लो लगाए कि ए अल्लाह, रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है, ए अल्लाह हमें इन चीज के करने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, हमेशा कहा करता हूं एक बात कि जिक्र हमेशा खुदा की तौफीक के अलावा कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। मेरे भाइयों, आज आप यहां पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं
जो अभी तक मस्जिद तक नहीं आ पाए हैं, तो ये आपको अल्लाह मोहब्बत करते हैं, इसीलिए अपने बारगाह में तौफीक दिए आने की। इसीलिए मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले हम दुआ का खास तौर पर एहतमाम करें और अल्लाह से कम अज कम आधे घंटे तक जरूर मांगे। 24 घंटे में जब जब मौका मिले, खुदा की कसम मेरे भाइयों, आज हम लोग हाथ उठाते हैं तो दुआ मांगने में मजा नहीं आता। हम हाथ उठाते हैं तो 2 मिनट मांगने के बाद हम थक जाते हैं। क्या मालूम कि हकीकत में मोहब्बत किसे कहते हैं। खुदा से अगर हमें सच्ची मोहब्बत हो जाए, खुदा से सही लौ लग जाए, रब्बे काबा की कसम मेरे भाइयों, जब हम खुदा के सामने अपना हाथ उठाएंगे तो दिल कहेगा कि हम खुदा के सामने हाथ उठा ही करके रखे, हाथ को नीचे ही ना करें। कहाँ मजा है। हम अपने दिलों से वाकिफ है कि हम जब खुदा के सामने, नमाज पढ़ना आसान है, नमाज पढ़ के निकल जाते हैं, बताइए क्या हम 2 मिनट 10 मिनट खुदा के सामने हाथ उठा करके ये भी कहे कि मौला हमारी इन नमाजों को कबूल कर ले। और नमाजें माशाअल्लाह हम जानते ही हैं किस कदर नमाज पढ़ते हैं। दुकान वाले दुकान के बारे में जहन के अंदर घूमते रहता है, और जो काम करते हैं उन चीज़ों के बारे में घूमते रहता है। हर इंसान अपने दिलों से वाकिफ ही है। इसीलिए मेरे भाइयों, हम खुदा से दुआ करें, हम खुदा से लौ लगाए कि मौलाए करीम हमें आप तौफीक दे कि रमज़ान मुबारक की सही तैयारी कर ले। टाइम कितना हुआ जी मेरे भाइयों। इसीलिए अब सिर्फ 2 चीज़ बताई गई है, ये 2 चीज़ आप इंशाअल्लाह अमल करें, और 2 चीज़ इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते में बताऊंगा। और उम्मीद है कि ये 2 चीज़ के ऊपर हम मुकम्मल तरीके से तैयार हो गए तो और आने वाली जो 2 चीज़ है वो हमारे लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। कोशिश करें कि नमाज अज़ान होते ही सब के सब हजरात मस्जिद में आ जाए, ताकि दीन की कुछ बातें सुनाना हो जाए और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे। इसीलिए इंशाअल्लाह हम 2 चीज़ याद रखेंगे। पहली चीज़ क्या है, अपने दिल से कीना कपट को दूर करना है। लोग जो हमसे नफरत करते हैं हम उनसे मोहब्बत करेंगे, जो हमसे नफरत करते हैं हम उनसे इंशाअल्लाह दिल लगाएंगे। और दूसरी चीज़ ज़िक्र व अस्कार करें। ज़िक्र व अस्कार के अंदर 3 चीज़ें करें। एक तो हम ज़िक्र व अस्कार का एहतमाम करें, और दूसरी चीज़ तिलावत कुरान करें, और तीसरी चीज़ दुआ का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह ये 2 चीज़ के ऊपर अमल करेंगे तो रमज़ान मुबारक से पहले पहले हम बहुत कुछ इंशाअल्लाह सीख लेंगे और अल्लाह ताला हमें तौफीक ज़रूर अता करेंगे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।